नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अगर एक मनुष्य से गलतियां बार बार हो जाती हैं, एक मनुष्य अगर गलत आदतों का इतना आदी हो जाता है कि चाहता तो है उन्हें छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। कई बार कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो मनुष्य करते समय ये जानता है कि वह कर्म गलत दिशा में है और गलत कर्म है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उस समय उसकी बुद्धि पर क्या सवार होता है कि वह उन गलत कर्मों को ही अंजाम देता है। ऐसे में वही मनुष्य जब टकराता है बाबा नीम करोली महाराज जी से, महाराज जी की शरण में जाकर वह यह तो जान जाता है कि सामने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं पवन पुत्र वीर हनुमान हैं। हनुमान जी का अद्वैत स्वरूप हैं और परम पिता परमेश्वर उस ईश्वर का सर्वोपरि ऊर्जा स्वरूप हैं। तब वह व्यक्ति आना तो चाहता है भक्ति के मार्ग पर, लेकिन क्या करे, उसी के बुरे कर्म, उसी की बुरी आदतें उसका पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, यहाँ पर बुरे कर्म और बुरी आदतें वह गलत दिशा हैं जिसका एहसास उस मनुष्य को स्वयं को हो जाता है। जब कभी हमें ये पता चल जाता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये वास्तव में गलत है, ये वास्तव में हानिकारक है, कम से कम हमारे लिए नहीं तो किसी और के लिए तो हानिकारक होगा ही। ऐसे में भी अगर हम उस कार्य को करते जाते हैं तो वास्तव में वह हमारी तरफ से किया गया एक गलत कर्म होता है। और जब हम उसे अपनी आदत बना लेते हैं, लोगों के और साथियों के लाख समझाने के बाद भी हम उससे पीछे नहीं हटते, ना ही हम उन्हें छोड़ते, तो ऐसे गलत कर्मों की आदतों से छुटकारा कैसे मिले। और अगर एक मनुष्य को ऐसी बुरी आदतों का, ऐसे बुरे कर्मों की लत से छुटकारा नहीं मिलता, तो ऐसे में दोस्तों वह मनुष्य ठीक से भक्ति भी नहीं कर पाता। ऐसे कुछ महाराज जी के भक्त हमें भी मिले जिन्होंने हमसे ये कहा कि हम चाहते हैं जीवन में सही से रहना, सही से आचरण करना, पूर्ण रूप से सभ्य और समर्पित जीवन जीना, लेकिन अनायास ही हमारी बुरी आदतें बीच बीच में हमारे पास में आ जाती हैं। उस समय न जाने हमारी बुद्धि पर क्या सवार होता है कि हम जानते हुए कि यह गलत है फिर भी उसी को कर जाते हैं। और जब हम गलत आदतों को, गलत कर्मों को संपादित कर देते हैं, तो उसके बाद में हम जब भी महाराज जी और हनुमान जी के समक्ष जाते हैं तो उनसे नज़रें नहीं मिला पाते। ऐसे में आखिर हम करें तो करें क्या। जिन किसी भक्तों को ऐसे ही कर्मों और ऐसे ही आदतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे भक्तों के लिए सर्वोपरि समाधान दोस्तों स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी की दिव्य और अलौकिक छवि है। बाबा के समक्ष ऐसा व्यक्ति जब आता है और एक बार भी महाराज जी से अपने हृदय से प्रार्थना कर लेता है, या फिर उसके साथ में उसका कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा संगी इसके बुरे कर्म की लत और गलतियों की आदतों को कृपया इसे छुड़ा दीजिए, तो दोस्तों वह सिर्फ महाराज जी कर सकते हैं। क्योंकि महाराज जी की छवि के सामने आने पर उस व्यक्ति की सारी ऊर्जाएं संतुलित हो जाती हैं। आज आपको इसी के परिप्रेक्ष्य में महाराज जी की एक ऐसी सत्य घटना सुनाते हैं जहां पर आप इस बात को समझ जाएंगे कि अगर एक भक्त के जीवन में कुछ गलत आदतों ने या गलत कर्मों ने अपना स्थान बना रखा है और उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में बस महाराज जी ही इसका एकमात्र रास्ता है। आइए अब आपको ले चलते हैं सीधा महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक घटना पर। दोस्तों, एक अमेरिकी महिला भारत में गुरु की खोज में आई थी, लेकिन यहाँ पर आकर वह पाखंडी साधुओं के चक्कर में पड़कर न केवल अपने सारे पैसे गंवा बैठी, अपितु उसे यहाँ पर नशे का, चरस गांजे का चस्का भी लग गया था। और ऐसे ही नशे की लत लगने के बाद में दर दर भटकते हुए एक दिन वह वृंदावन में बाबा के सामने परिक्रमा पथ से गुजर रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि वृंदावन में जो परिक्रमा पथ है, परिक्रमा मार्ग है, उसी पर महाराज जी का भी आश्रम विद्यमान है और वह बाबा का आश्रम महाराज जी का समाधि स्थल कहलाता है। जब भी कभी आपका वृंदावन जाना हो तो महाराज जी के समाधि स्थल पवन पुत्र वीर हनुमान के दर्शन जरूर कीजिएगा। नशे की शिकार हो चुकी वह अमेरिकी महिला जब परिक्रमा मार्ग से गुजर रही थी, उस समय महाराज जी के आश्रम के बाहर ही बाबा भी खड़े थे। उसे ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर बाबा को दया आ गई। बाबा ने उसके लिए आश्रम में ही रहने, खाने की व्यवस्था कर दी। उसके लिए कभी कभी अपने हाथों से चरस भी पैदा कर देते, जिससे उसकी चरस की तलब पूरी हो जाती। दोस्तों, महाराज जी कभी भी किसी गलत व्यक्ति को
दोस्तों, महाराज जी कभी किसी भी मनुष्य को अनायास ही रोकते नहीं थे। बाबा कहते हैं कि जिसको जो तलब होती है, पहले उसकी तलब का ठंडा होना अति आवश्यक है। उसके बाद में उसे बताया जा सकता है कि वास्तव में वह तलब कितनी बेकार थी, कितनी गलत थी। लेकिन अगर किसी को कोई तलब है और आप उसे बस डांटे जा रहे हैं, उसे उससे दूर किए जा रहे हैं, तो वास्तव में दोस्तों उसकी तलब और ज़्यादा बढ़ेगी। चाहे एक छोटा सा उदाहरण आप चाय के लिए भी लेकर देख सकते हैं। जिसको चाय की तलब लग जाए, उसे आप चाय मांगने पर डांट देंगे तो वह चोरी छिपे कहीं और से चाय पी लेगा। लेकिन वह अगर आपके साथ में ही चाय पी ले और उसके बाद आप उसे चाय के बुरे परिणाम समझाते हैं, तो वास्तव में वह आपके ज्ञान को धारण करेगा। दोस्तों, जब थोड़े और समय के बाद में वह अमेरिकी महिला थोड़ी ठीक हो गई, तो कुछ समय बाद में बाबा ने उसे अमेरिका भेजने की भी व्यवस्था कर दी और जाते समय उससे कहा कि अब तू चरस नहीं लेगी, और उसने महाराज जी की आज्ञा पूरी तरह से मान ली। दूसरी बार सन 1984 में वह अपने पुत्र के साथ में पुनः भारत आई। कैंची आश्रम में वह कई दिन तक रही। उसने बताया कि उसने चरस छोड़ी नहीं, वरन बाबा की कृपा से अमेरिका पहुंचने के बाद में उसे चरस लेने की कभी इच्छा हुई नहीं। वह दुर्व्यसन अनायास ही उससे छूट गया और सदा के लिए छूट कर रह गया। वह इस बार अपने पुत्र को लेकर इसलिए आई थी कि उसे लगे नशे की लत छूट जाए और वह एक सभ्य नागरिक की तरह अपना जीवन निर्वाह करने लगे। यहाँ कैंची आश्रम में उस महिला ने अपने पुत्र को महाराज जी के विग्रह के दर्शन कराए और पुनः वह अमेरिका चली गई। दोस्तों, इसके ठीक एक साल बाद में सन 1985 में वह महिला पुनः अकेली आई और उसने कैंची आश्रम में आकर अन्य भक्तों को बताया कि महाराज जी के दर्शन का उसके पुत्र पर कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि उसे नशीली गोलियों से पूरी तरह से अरुचि हो गई और वह अपनी आजीविका के लिए काम धंधे में लग गया और अभी एक व्यवस्थित जीवन जी रहा है। उस अमेरिकी महिला ने यह कहा कि ये सारा का सारा महाराज जी के विग्रह का ही प्रताप है। बाबा की छवि के सामने जिस तरह से मैं आई थी और मेरी हमेशा के लिए ही नशीले पदार्थों में रुचि समाप्त हो गई थी, ठीक उसी तरह से अब महाराज जी चूँकि शरीर में नहीं थे, लेकिन बाबा के विग्रह के सामने जब उनका पुत्र आया तो वही स्थिति उनके पुत्र के साथ में भी हुई। यहाँ पर दोस्तों, उन अमेरिकी महिला भक्त ने एक बात बहुत स्पष्ट करी। उन्होंने कहा कि महाराज जी शरीर में थे या महाराज जी शरीर में नहीं हैं, दोनों ही स्वरूप के अंदर महाराज जी एक ही हैं। इन महिला भक्त ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जो प्रभाव महाराज जी के शरीर रहते हुए बाबा के शरीर के सामने खड़े होने पर हमारे ऊपर होता है, ठीक वही प्रभाव अब महाराज जी की छवि मूर्ति के सामने खड़े होने पर भी हमारे साथ में होता है। और ये बात कही थी उन अमेरिकी महिला ने सन 1985 में। दोस्तों, इस घटना से आपको भी ये यकीन हो गया होगा कि महाराज जी शरीर में हो या ना हो, महाराज जी वास्तव में एक ही हैं। महाराज जी कहीं नहीं गए हैं, महाराज जी यहीं पर हैं और सदैव यहीं पर रहेंगे, आप जैसे भक्तों का सदैव कल्याण करने के लिए। हम आशा करते हैं कि महाराज जी का ये अलौकिक प्रसंग आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंग के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।